गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। ये वर्कशीट आपको 22 सितंबर को सबमिट करनी है। 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। आज हम जानेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि उनको चुनने के लिए लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था ना, हमने पिछली वर्कशीट में क्या क्या समझा था। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं, है ना, उनको सांसद कहा जाता है क्योंकि वो संसद के सदस्य होते हैं। इन सांसदों में से एक लीडर को चुन लिया जाता है और उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अब ये लीडर किस में से चुना जाता है? जो ये लीडर होता है, जो ये सांसद, वैसे तो ये भी सांसद ही होता है, तो इसको कौन चुनता है, यानी कि इसको प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो इनको अपॉइंट करते हैं। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे जिसने ज्यादा सीटें जीती होती हैं, उस पार्टी में से एक कैंडिडेट को चुन लिया जाता है और वो हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझेंगे। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री की शक्तियां: प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और सबसे ज्यादा पावर होती है उसके पास। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर मान लो दो विभागों के बीच विवाद हो जाता है तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही बात मानी जाएगी। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। भारत में कैबिनेट सबसे शक्तिशाली संस्था है, लेकिन कैबिनेट के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं हमारे आज तक के प्रधानमंत्रियों के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो तब से लेके 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ये रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। इनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट। ये एक मेरे बहुत ही पसंदीदा प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये रहे। फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि ये अकेली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। आज तक भी कोई और महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई है, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री, और आप कह सकते हैं कि आखिरी भी यही थी। अभी कोई और बनेगी तब दूसरा नाम ऐड होगा। फिर देखिए श्री मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा बने, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर एचडी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो जो भी आपका फेवरेट प्रधानमंत्री है वो मुझे आप कमेंट में लिख के मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो ये कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। फिर मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए कब तक? 10 सालों तक। तो ये थे मनमोहन सिंह जी। कब से कब तक रहे थे ये देखेंगे। ये रहे थे मनमोहन सिंह जी, ये राज्यसभा के सदस्य थे और ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये सदस्य रहे थे। ये प्रधानमंत्री रहे थे और ये राज्यसभा के सदस्य थे। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? फिर आपको अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित करनी है और उस पर एक लेख लिखना है। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर तो इंदिरा गांधी हो गया, है ना, ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये आप लिखेंगे।
फिर उसके बाद आप लिखेंगे श्री मनमोहन सिंह, ये हमारे राज्यसभा के सदस्य थे और 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि अगर आप प्रधानमंत्री हो जाएं तो आप किस तरीके से कोरोना को हैंडल करेंगे। मैं लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। ठीक है, इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करूंगा, जरूरतमंद और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं क्योंकि वह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। वह राष्ट्र की सभी महिलाओं को उम्मीद देती हैं कि वे भी शासन कर सकती हैं। तो देखिए, मुझे पर्सनली इंदिरा गांधी जी इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप किया कि जो एक सबसे पावरफुल पोस्ट है, ठीक है, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसकी भी कोई महिला हेड हो सकती हैं। तो सभी महिलाओं के लिए एक स्पेशल मुझे फील होता है कि कोई भी यहाँ पर उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये पर्सनली अच्छी लगती है। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। जब भारत का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छे फैसले लिए थे। तो मुझे पर्सनली ये इसलिए अच्छी लगती है। अब देखो, आप बच्चे हो तो आप सभी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली मेंबर से पूछना है कि मम्मी या पापा या जो भी दादा दादी जो भी आपके घर में है उनसे कि कौन से प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किया था, और फिर जो आपको पसंद आए वो आपको लिखना है आपके आंसर में। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। और आज आपको क्या कमेंट करके बताना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है आपके फेवरेट प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, कि उनका क्या नाम है, कौन से प्रधानमंत्री आपके फेवरेट हैं। तो इनमें से जो इतने सारे दिए हुए हैं इनमें से कोई एक नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।